Jai Hind students. In the second part of this chapter, current electricity, which is chapter number 3, we have to study some instruments, measuring instruments. अच्छा, ये measuring instruments क्या होती हैं, इन्हीं के बारे में हमें जानना है. What is Wheatstone bridge? What is meter bridge? What is potentiometer? What are the principles on this which they work? And पोटेंशियोमीटर में एक चीज़ हमें और जानना है, दैट इज़ द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल. लेकिन इन सब से पहले हमें जो जानना है दैट इज़ किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. अंडर दिस हेडिंग वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL एंड किरचॉफ्स करंट लॉ दैट इज़ KCL. दीज टू लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट, KVL एंड KCL. इनको आपको पढ़ना. तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? कार्बन रेजिस्टर्स पढ़े, कार्बन रेजिस्टर्स की रेटिंग पढ़ी और कैपेसिटर्स पढ़े, कैपेसिटर्स को अरेंज कैसे किया जाता है वो हमने समझा. रेजिस्टर्स सीरीज़ और पैरेलल में कैसे होते हैं. नाउ चैप्टर के सेकंड पार्ट में हमें किरचॉफ से डील करना है. सो व्हाट इज़ किरचॉफ? हमें ये जानते हैं. आई एम योर फिजिक्स टीचर मुकुंद मानस. सो स्टार्टिंग विद द किरचॉफ्स लॉ. फर्स्ट लॉ इसको भी कहते हैं दैट किरचॉफ्स का फर्स्ट नियम या करंट लॉ और जंक्शन रूल. इसमें हमें करना क्या होता है समझिए. द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट अ जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज़ ऑलवेज ज़ीरो. ये है. इसका मतलब क्या है देखते हैं. सपोज़ करते हैं कि किसी एक पॉइंट O पर हमारे पास करंट आ रही हैं. एक पॉइंट है O. इस पॉइंट पर ग्रीन कलर की जो वायर्स हैं I1 एंड I4, यहाँ से करंट आ रही है और उसी पॉइंट से आपकी तीन डायरेक्शन I5, I3 और I2, ये तीन डायरेक्शन में तीन अलग अलग मैग्नीट्यूड की करंट आपकी बाहर जा रही हैं. ठीक बात है. इतनी बात समझ में आई दैट देयर इज़ अ पॉइंट जहाँ पर दो करंट इनवर्ड डायरेक्शन में फेस्ड हैं और तीन करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में फेस्ड हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं. अपने से कह रहा है दैट, तो क्या समझ में आया हमें कि हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ पर तीन डायरेक्शन से करंट बाहर की ओर जा रही है और दो डायरेक्शन से करंट इनवर्ड आ रही है. अगर मैं समेशन लिखना चाहूँ इनका, दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट अ जंक्शन, O पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, O इज़ नोन एज जंक्शन ऑफ दिस पॉइंट. तो ये क्या है, I1 इनवर्ड की तरफ है, इसको पॉजिटिव में लिया मैंने. I4 इनवर्ड की तरफ है, इसको पॉजिटिव लिया. बाकी देखिए जो रेड कलर की लाइंस हैं I2, I3, I5, ये सारी करंट्स लीव कर रही हैं जंक्शन को. सॉरी. तो लीविंग करंट को मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव I2, I3, I5. और इन सब का अलजेब्रिक सम जो मेरे पास आएगा दैट शुड कम आउट टू बी ज़ीरो. दिस इज़ नोन एज किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. तो साइन कन्वेंशन मैंने क्या लिया, दैट द इनकमिंग करंट, ग्रीन कलर से आपकी करंट इनकमिंग हो रही है और ग्रीन कलर से यहाँ पर भी लिखा हुआ है दैट इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन या टूवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन एज टू बी द पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट दैट इज़ अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन एज नेगेटिव. अच्छा, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था सर. लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पर हमारे पास क्या चार्ज एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि बाय द फ्लो ऑफ चार्जेस वी नो दैट देयर इज़ अ करंट. सो इनवर्ड करंट हमारे पास आ रही है, आउटवर्ड भी जा रही है, तो क्या चार्ज एक्यूमुलेशन पॉसिबल है? जी नहीं. द चार्जेस कैन नॉट एक्यूमुलेट एट द जंक्शन. मतलब द नंबर ऑफ चार्जेस दैट अराइव एट अ जंक्शन इन अ गिवन टाइम, जितने टाइम में जितने चार्ज आ रहे हैं इस I1 और I4 से, उतने ही टाइम पर इन द सेम टाइम इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दैट चार्ज शुड लीव द जंक्शन. द नंबर ऑफ चार्जेस दैट अराइव एट अ जंक्शन इन अ गिवन टाइम मस्ट लीव द सेम इन द सेम टाइम with accordance to the conservation of charge, because we are studying that my charge remains conserved. We are following this principle. Got the point? This is known as Kirchhoff's first law or junction rule. Now coming to the second law of Kirchhoff's. Second law of Kirchhoff is also known as voltage law or loop law.
लूप रूल भी बोल सकते हैं, वोल्टेज लॉ भी बोल सकते हैं और सेकंड लॉ भी बोल सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको जो पीछे हम कर रहे थे समेशन ऑफ करंट ज़ीरो कर रहे थे, इस पर आपको द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ्स along any closed path in an electrical network is always zero. That means second law हमें ये बताता है that summation of potential drop should be zero. First law क्या बताता है, that summation of electric current is equals to zero. ये दो बातें हैं, ठीक। अच्छा देखते हैं इसको। सपोज करते हैं कि देयर इज़ अ रेजिस्टर R1, not the resistor, it is internal resistance connected to the a battery whose EMF is E1, सेकेंड बैटरी E2 और उसके साथ एक R3 इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है और R2 एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, तो सबको सर्किट का नाम दे दिया। अब जरा करंट निकालते हैं। तो I1 करंट हमने निकाली E1 बैटरी से, पॉजिटिव टर्मिनल से हमने बैटरी निकाली। ये यहाँ जंक्शन पर पहुँचता है, ठीक, ए पॉइंट पर। जंक्शन पर पहुँचने के बाद हमने E2 सेल से एक दूसरी I2 करंट निकाली जो इसको भी इसी डायरेक्शन में भेजा, दैट मीन्स पॉइंट ए पर। मतलब इस जंक्शन पॉइंट पर दो इनकमिंग करंट है, एक E1 की वजह से और दूसरी E2 की वजह से, और तीसरी ब्रांच हमारी ये जा रही है। तो तीसरी ब्रांच यानी ब्रांच AC में व्हाट द करंट वी विल गेट इज दैट I1 प्लस I2। सिंपल है, यहाँ से भाई हमने करंट निकाली, ये E2 से ये यहाँ गई, और I1 कहाँ से निकाली, हमने यहाँ से निकाली। इस जंक्शन पॉइंट पर करंट को आना है, करंट आने के बाद तीसरी ये फॉलो कर ले जाएगी। दैट मीन्स इस ब्रांच में करंट कितनी आएगी, थर्ड ब्रांच इन AC ब्रांच, देयर इज़ अ करंट ऑफ समेशन ऑफ I1 एंड I2। अच्छा यही I1 I2 इस पॉइंट पर भी आएंगे। फिर यहाँ पे इनको जंक्शन दिख रहा, जब जंक्शन दिख रहा दैट मीन्स I1 प्लस I2 अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जंक्शन पॉइंट से। तो देखिए I2 जो करंट थी वो यहाँ से निकल चली गई वापस, क्यों, क्योंकि जितनी करंट हम इस सेल से निकाले हैं E2 सेल से, सेम करंट शुड हैव टू बी गो बैक इन दैट सेल, एंड I1 करंट को हमने ऊपर भेज दिया। ये बात समझ में आ गई, सर्किट समझ में आई कि एक रजिस्टर R1 R2 R3 तीन रजिस्टर हैं, E1 E2 दो बैटरी है हमारे पास, E1 से करंट निकली I1, E2 से करंट निकली I2। जंक्शन पॉइंट ए पर पहुंचने के बाद दोनों का समेशन हुआ I1 I2। जंक्शन पॉइंट सी पर पहुंचने के बाद दोनों फिर से अपने अपने रास्ते पर चली गई, I1 जिस सेल से निकला था वहाँ के लिए और I2 जहाँ से निकला था वहाँ के लिए, ठीक। अब ज़रा ध्यान से देखिए, हमारे पास दो लूप हैं, देयर आर टू लूप्स। पहला ABC जिसमें हम कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज अभी चलेंगे, और दूसरा लूप हमारे पास क्या है, ये ACD, यहाँ पर भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो इस क्लॉकवाइज चलने पर हमें क्या क्या दिख रहा है और कैसे कैसे दिख रहा है वो हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम पाथ लेते हैं। पाथ हमारा कैसा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, मतलब ऐसे जाएंगे फिर ऐसे आएंगे और उसके बाद फिर ऐसे जाएंगे सर्किट में। सो गोइंग फ्रॉम A to B, first what we have found is E1 battery, and we are moving with the positive terminal to the negative terminal. This is negative, this is positive. That means there is a drop of potential. Drop of potential means minus of E1. फिर इसके बाद रेजिस्टर हमें मिलता है। तो हमारी पाथ कैसी है, A से B की। करंट की डायरेक्शन किधर है, ऑपोजिट। तो जब करंट ऑपोजिट और पाथ के ऑपोजिट है तो मैंने क्लास में क्या बताया कि आपको इन दोनों को जोड़ देना होता है। दैट पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालेंगे, बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। I की वैल्यू कितनी है I1, R की वैल्यू R1, तो आपने ये लिखा I1 R1। फिर आप यहाँ से चलते हुए गए, BC ब्रांच में कोई काम नहीं है। ज़रा वापस से लौटते वक्त AC ब्रांच में जब हम आए C to A तो हमें R2 रजिस्टर मिला और हमारे पाथ के ऑपोजिट करंट फ्लो कर रही है I1 प्लस I2। दैट मीन्स V इज इक्वल्स टू IR से पोटेंशियल ड्रॉप इस रजिस्टर में कितना हुआ हमारे पास, तो वो हमें निकला I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाई R2।
और सेकेंड लॉ ये कहता है कि समेशन जो है पोटेंशियल ड्रॉप का सारा ज़ीरो होना चाहिए। सो लूप ABCA की इक्वेशन क्या बन गई, -E1 + I1R1 प्लस इन ब्रैकेट I1 + I2 × R2 = 0। सेम तरह से इक्वेशन हम बनाएंगे जब हम ब्रांच लेंगे अपनी ACD, A से चलेंगे, C पर जाएंगे, D पर पहुंचेंगे और वापस से A पर जाएंगे। तो फिर से वही बात, आपके डायरेक्शन अगर सेम है, यहाँ से चले A से C, आपको रजिस्टर मिला R2, करंट की वैल्यू I1 I2। इस बार आपकी करंट की भी डायरेक्शन ये है और पाथ की भी डायरेक्शन ये है, दोनों सेम पाथ पे होते हैं तो नेगेटिव होता है। सो इन ब्रैकेट -I1 + I2 × R2। फिर वापस C से D गए, तो C से D जाने पर हमें क्या मिला, R3 एक रजिस्टर मिला जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, करंट कितनी चल रही है I2। डायरेक्शन के ऑपोजिट करंट है, नहीं सर सेम पाथ पर है, मतलब -I2 R3। फिर हमको क्या मिला, बैटरी का टर्मिनल मिला। बैटरी कैसे मिली, नेगेटिव और उसके बाद पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल का गेन हो रहा है, तो जब गेन हो रहा है तो आपने +E2 लगाया। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। अब इन दो इक्वेशन का हमें करना क्या है, इनका समीशन हम निकालेंगे। ये हमने निकाला तो हमें क्या पता चला, दैट potential drop and EMF along any closed path in an electric circuit is always 0. This is known as Kirchhoff's voltage law. Sign convention कैसे लेना है, the EMF is taken as negative when we transverse from positive to negative terminal of the cell through the electrolyte. And second point, जब आप इसको ऑपोजिट करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, तब आपको EMF कैसा लेना होता है, पॉजिटिव। ओके, so the potential falls along the direction of current in the path and rises along the direction opposite to the current of the path. And here the potential falls direction of current और rise कब करता है, जब उसके opposite चलते हैं। थर्ड पॉइंट, potential fall is taken as negative and potential rise is taken as positive. यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, that the path can be traversed in clockwise and anti-clockwise direction in the loop, which means that path आपके हाथ में है, आप जो भी पाथ लेना चाहें, कन्वेंशन आपको ये 4 फॉलो करनी होगी और करंट की वो वाली। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ। आई होप आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे और इनको याद करेंगे क्योंकि ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मीटर ब्रिज के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।